अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा यूएसए के वीज़े की। अगर पाकिस्तान से आप यूएसए के लिए जाना चाहते हैं ना, तो उसका वीज़ा करंट स्टैटिस्टिक्स है। करंट ये कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 साल बाद की। ओवरऑल मार्केट की खबरें मैं ऑन ग्राउंड या ऑन रिकॉर्ड में बात नहीं करता, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही बात करूँगा कि लोग कुछ ना कुछ बातचीत करके कैसे करके पता नहीं महीना 1.5 महीने की या अगले दिन की या हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। पैसे दे के लेते हैं, नहीं दे के लेते हैं, तलकात इस्तेमाल करके लेते हैं। इस तरह की कोई चीज़ चैप्टर मेरे पास नहीं है। ऑन बुक ऑन रिकॉर्ड ये कि आपने आज अप्लाई किया तो आपकी अपॉइंटमेंट साल बाद की है, क्योंकि इतना बंदा है जो यूएसए के वीज़े के लिए अप्लाई करता है। अगर आपने यूएसए जाना ही है तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि आपने क्यों जाना है। एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ, जितना मैंने इस पर्टिकुलर सारे यूएसए के प्रोसीजर को स्टडी किया है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरे अपने लोग हैं करीबी जिन्होंने अप्लाई किया, जो लाइनों में खड़े होकर जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जब आप इंटरव्यू देते हैं ना यूएसए का सारा जो है ना, वो मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय है, जब आप उनका इंटरव्यू अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनकी आपको वीज़ा दे या ना दे, ये डिपेंडेंट इस पे नहीं है कि आपने क्या अप्लाई किया। डिपेंडेंट इस पे कि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ने आप क्या बोला हुआ है। वो ऑलरेडी आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले करवा चुके होते हैं। नंबर 1, उनको पता होता है कि आप क्यों जा रहे हो। इंटरव्यू के लिए खाली इसलिए बुलाते हैं आपको, ठीक है, कि आप सच बोलें। और अगर आप सच बोले तो उनको लगे वीज़ा दे देना चाहिए, दे देंगे। अगर उनको आप सच नहीं बोलते तो उनको पता आप झूठ बोलने, तो आपको वो भेज देते, वापस भेज देते। इंटरव्यू के लिए कोई आपके साथ 1-to-1 इंटरव्यू नहीं होता। हम एक डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, 3rd क्लास सिटीज़न हमें कहा जाता है ज़्यादातर मुल्कों की जानिब से। 3rd वर्ल्ड कंट्री है हम, ठीक है। 1st वर्ल्ड भी नहीं, 2nd भी नहीं, 3rd वर्ल्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का नाम हमें सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा दिल ना टूटे इसलिए हमें नाम दिया जाता है, वरना हमें 3rd वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। और 3rd वर्ल्ड कंट्री के लिए जो 1st वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास और बहुत कुछ काम करने के लिए, तो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा जो है वो अच्छा भी नहीं समझते। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आप जाते हैं तो वो इतनी वैल्यू नहीं समझते कि जी आपके जो उन्होंने अगर आपसे लेने हैं, इंटरव्यूज़ लेने हैं, तो आपको 1-to-1 बिठा के इंटरव्यू करवाएंगे। और लाइन लगी हुई है, जिस तरह आप बैंक में जाते हैं ना, लाइन लगी होती है। डाकखाने जाते हैं बिल जमा कराने के लिए, तो लाइनें लगी होंगी सुबह से लेकर दिन तक, जो भी उनका टाइम है। शटल में आप जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, शटल की भी 2,500-3 हज़ार रुपये पैसे पे करेंगे। तो वहाँ से आप लाइनों में लगे रहेंगे, और लाइन में लगो कि जैसे ही आप जाएंगे तो वहीं पर जाके जो है आपका इंटरव्यू होगा। वो पूछेगा जी क्यों जाना है, आपका फेस रीड करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स रीड करेगा, उसके ऊपर वो दे वीज़ा या ना दे, दैट्स इट। कोई तैयारी शारी करने की ज़रूरत नहीं है। यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपने जब जाना है ना, तो फिर आप डिसाइड करेंगे क्यों जाना है। स्किप करने के लिए जाना है, स्लिप करने के लिए जाना है, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस में तो पहले बता देंगे। फिर अपना एक बड़ा ज़बरदस्त एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें। अगर आपने वहाँ जाना है, वहाँ से स्लिप कर जाना है, ठीक है, तो फिर तो वीज़ा आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो के कानून में नहीं है। आप सिर्फ विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं कि जी आपने जो है यूएसए को देखना है, यूनाइटेड स्टेट्स को आपने जाके देखना है, आपको बहुत शौक है यूएसए जाने का। स्पेसिफिकली जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना इस वक्त, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, दे नेवर केम बैक। और जो आपसे इंटरव्यू लेता है ना, वो आपको ये बात बोलेगा। और जब आप अप्लाई करते हैं ना, कनाडा का अप्लाई करें, बाकी जगहों का अप्लाई करें, तो एक रीज़न ये भी आजकल बन रही है that the people from your country went there and they never came back, so I am afraid you will not come back. और अगर I am afraid you will not come back, so I am not giving you the visa, I do not allow you to आप मेरे मुल्क में जाएँ। सेम विद यूएसए। और यूएसए को तो पता है कि जितने लोग भी यूएसए जाना चाह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए जाना चाह रहे हैं ना कि यहाँ से स्लिप करते हैं, वहाँ जाएँ, अदालत में अप्लाई करें, कुछ भी करें, बस यहाँ से उनकी जान छूटे। अब ऐसे चक्कर में जिन लोगों ने जेनवनली कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया होता है, उनके लिए बड़ा मसला है, क्योंकि वो तो जेनवनली जाना चाह रहे हैं, उनको बैंक स्टेटमेंट मैनेज करने, सब कुछ करना है। तो जिन लोगों ने जेनवनली जाना है ना टूरिस्ट वीज़ा पे, तो मेरी एडवाइस है कि वो नेचुरल रहे, उनकी बैंक स्टेटमेंट चल रही है, बिज़नेस के मामला चल रहे हैं, जस्ट अप्लाई करें, इंटरव्यू में बोलें यार ये मेरा जो है ये मेरे कारोबार है, यहीं पे चल रहे और मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। जो जेन्युइनली जाना चाहता है ना, उसको वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो स्लिप करना चाहता है यूएसए को, आप नहीं कर सकते। आप उनको जो है किसी तरह डॉक्यूमेंट से घुमा के आप वीज़ा अफसर को ये जो है मना नहीं सकते कि आप जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए और आपने जाके वहाँ पर स्लिप करना है, वहाँ पर सेटल होना है। तो ये चैप्टर यूएसए के लिए तो ख़त्म है। अब एक ऑप्शन है कि आप लीगली कैसे जा सकते हैं। वर्क परमिट कैसे मिलता है अगर आपको यूएसए से कोई नौकरी दे। अगर वो भी आपको कोई नहीं दे रहा, तो मैंने एक पिछले वीडियो से एक वीडियोस बनाई थी कि आप अमेज़ोन पे अपनी एलएलसी बनाएं, टेक्सास में बनाएं, फ्लोरिडा पे बनाएं, और थोड़ा बहुत अमेज़ोन पे काम करें 1-2 साल, वहाँ से कुछ पैसा जनरेट करें। जब वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, अगर ये भी नहीं कर सकते, चले इतना पैसा भी नहीं है, अमेज़ोन पे वर्चुअल असिस्टेंट का अकाउंट बनाएं और किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाएँ जिसकी वहाँ पर कंपनी, जिसकी एलएलसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए काम कर लें 1-2 साल के लिए। एटलीस्ट थोड़ी रिकमेंडेशन ले लें कि आपकी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड है अमेज़ोन पे और आपने इसलिए जाना है। देन इस बेस पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं या वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि आपने अमेज़ोन पे एक अपना स्टोर खोला ऑनलाइन, वहाँ पे आपकी सेल्स हो रही है अच्छी खासी, भले वो आपके नाम पे है, ये कंपनी के नाम पे, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपने बिजनेस के सिलसिले में वहाँ पे जाना है, अपने बिजनेस को स्पेंड करना है वहाँ पे जाके। यू हैव टू लुक अप द मैटर्स, आपने बहुत सारे मैटर्स वहाँ पे देखते हैं। अब ये तरीका यहाँ पे आपको वीज़ा मिल सकता है। नंबर 1 ये एक यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है? स्टूडेंट वीज़ा।
स्टूडेंट वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है क्योंकि आप जेन्युइनली पढ़ने जा रहे होते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होता है, आप यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन जहन में रखिए, अगर आपका एजुकेशन गैप नहीं है तब, अगर एजुकेशन गैप ज़्यादा है ना कि 2020 में जो है आपकी ग्रेजुएशन है और 2024 में आप आ गए, 4 साल हो गए, बड़ा गैप है, अगले को पता लग जाएगा ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की बहाना है, काम करने के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है, काम करने के लिए जा रहा है। तो स्टूडेंट्स जा सकते हैं, ग्रेजुएशन मास्टर जिन्होंने की है आप लोग जा सकते हैं। आप फ़ौरन जो है आपने ग्रेजुएशन मास्टर रिसेंटली किए, साथ ही आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। इस प्रोसेस के लिए आपके पास 55 से 60 लाख रुपये होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप मार्केट से मैनेज करते हैं, 18 से 20 लाख की भी अमाउंट आप जा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब नाउ आपने डिसाइड करना है, अगर यूएसए जाना है तो आपकी रीज़न क्या है जाने की, स्लिप करने की रीज़न एलिमिनेट कर दें। सेटल होने के लिए जाना है तो फिर कारोबार के लिए जाएँ, वो अमेज़ोन के थ्रू जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने जाना है ओवरऑल स्टूडेंट वीज़ा पे तो आप वो भी जा सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, 2 जगह हैं जहाँ पे आप वर्किंग करके आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।